स्टार्ट कर दिया। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़, हाँ आवाज़ तो आ रही है प्रॉपर। देख लो एक बार, ऑडियो वीडियो चेक दे दो। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, देखो मेरी आवाज़ आ रही है क्या प्रॉपर? यस, तो हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो आ जाओ, बाकी लोग अपने दोस्तों को बुला लो एक बार, सब लोग अपने दोस्तों को बुला लो। होप सो आप लोगों ने इसका पेपर तो दे दिया, आपका साइंस 2 का पेपर आपका हो गया। अब अपना नेक्स्ट पेपर है। हाय सर, आपका ही इंतज़ार था। ओके, अच्छा तो युगांश, हेलो हेलो युगांश, बोलो क्या दिक्कत है बताओ। मैं खुद एक्चुअली गया था अपना पेपर देने, तो उस चक्कर में मैं साइंस 2 का ये नहीं, ज़रा फोकस इसमें करना, फोकस नहीं हो रहा है। ओके चलो बताओ कैसा हुआ पेपर, क्या दिक्कतें थी क्या नहीं थी। ओके सो बात अब ये आती है कि आपका ऑलमोस्ट सब कुछ तो हो गया पेपर, अब बचा है आपका लास्ट पेपर जो कि है सोशल। ठीक है, लास्ट पेपर अब बस आपका सोशल बाकी है। मैं ब्लर हूँ क्या स्टूडेंट्स? एक बार ज़रा चेक करना। नहीं, हो गया, ठीक है, सही है सब कुछ। आ जाओ देखते हैं। सो आप लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है, कोई है क्या? इट्स ओके सर, नथिंग इज प्रॉब्लम। ओके ठीक है। सो अब बात आती है कि सर सारे पेपर तो हो गए, अब सोशल का क्या? सोशल कैसे किया जाए, कैसे सब किया जाए? ओन आंसर पे मार्क्स कट होंगे। हाँ, साइंस 2 में ओन आंसर पे मार्क्स कट होंगे। नो लास्ट 2 आर रिमेनिंग। कौन से? हाँ लास्ट 2, बस 2 लास्ट पेपर बचे। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन रॉन्ग है, मार्क्स मिल जाएगा आपको। अपेंडिक्स भी उसमें करेक्ट है, उसमें आपका ये भी करेक्ट है, क्या नाम है, टेल बोन। सो दोनों ही आंसर करेक्ट है, आपको उसमें जो है मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड का अभी तक तो कुछ आया नहीं है, बट जैसे ही कुछ आएगा तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से जो है दोनों में ही आपको मार्क्स मिल जाएगा। यस ठीक है, चलो। सो ऑलमोस्ट जितने लोग आने वाले थे सभी लोग आ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। कैसा गया? आप लोगों का तो अच्छा ही गया होगा। मैं तो कैसे कैसे लिख के आया हूँ अपना पेपर, मेरे को ही पता है। इतना 3 घंटे इतना मेहनत, ऐसा लगा ना कि बाप रे बाप, इतना मेहनत कैसे करते हो आप लोग। नहीं, मेरा पेपर भी अच्छा गया, आराम से मैं पास तो हो ही जाऊँगा, तो मैं फेल तो नहीं होऊंगा, इतना तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है। बाकी बात रही आप लोगों के हाँ पेपर का। सो देखो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के पास जो है सोशल के लिए मिला है आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, यानी अपने पास अच्छा खासा टाइम है। आज है 20 तारीख, अब आपका पेपर है डायरेक्ट 23 को। यस, अब आप लोगों का पेपर है। सर लाइट का फोकस बहुत कम है फेस पे। हाँ लाइट का आई थिंक कुछ तो इशू हो रहा है, मेरे को भी फोकस बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बाद में अपन देख लेंगे। मेन मेरा आवाज़ आ रहा है ना, आवाज़ प्रॉपर होना चाहिए। हाय भूषण। सो मैं बात ये चीज़ का कर रहा हूँ कि अभी अपना हिस्ट्री के लिए अपने को टाइम मिला है। हिस्ट्री के लिए अपने पास आज का दिन है, कल का दिन है और परसों का दिन है। अब अपना पेपर डायरेक्ट है 23 को। सो बिकॉज अपने पास टाइम है तो अपने को अच्छा खासा इस टाइम का यूटिलाइज करना है। देखो मान लो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ्स में 100 on 100 नहीं मिलता होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो है मैथ्स में 100 on 100 नहीं मिलता होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको साइंस में 100 on 100 नहीं मिल पाएगा। लेकिन दो में से उम्मीद है मेरे को किसी एक में तो मिल जाना चाहिए आप लोगों को 100 on 100। बट अब बात आती है सर 3 सब्जेक्ट में से किसी 2 में चाहिए था 100 on 100, और अब हमारे पास एक सब्जेक्ट बचा है अपना हिस्ट्री और सोशल। देखो ज्योग्राफी की जहां तक बात है, ज्योग्राफी में बहुत आसानी से आपको 40 out of 40 दिलवा दूंगा, उसमें आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी अपन ना बहुत आसानी से 40 on 40 स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मैं जो बता रहा हूँ ना इस हिसाब से चलोगे तो मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ। देखो अपने पास दिन है आज का और कल का। सो 90 अबाव नहीं लाना है सोशल में, कम से कम 98 99 चाहिए, कम से कम 98 99 चाहिए, बिकॉज अपने को ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है
यस पेपर बहुत अच्छा गया, पेपर बहुत ही आसान था। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे होंगे गूगल मीट पे, उस दिन कौन कौन था जब मैं गूगल मीट पे एक मीटिंग लिया था, कल परसों लिया था मैंने, परसों जब मैंने गूगल मीट पे मीटिंग लिया था, मेरे को जरा बताओ जो चीज़ें मैंने गूगल मीट पे बैठे बैठे बताई थी, क्या उसमें से कोई भी चीज़ आई थी? क्या 1 मार्क्स के लिए भी उसमें से आया था क्या? जरा मेरे को बताओ तो। गूगल मीट पे मैंने उस दिन मीटिंग लिया था, परसों का आई थिंक दिन था, हाँ कल तो नहीं था, कल तो पढ़ने को दिया था, परसों लिया था मैंने, परसों। तो क्या उसमें से कुछ आया था आपको गूगल मीट में जब मैंने मीटिंग लेके आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क करवाई थी? कुछ क्या काफ़ी चीज़ें मार्क करवाई थी? यस रोहित था, रोहित भक्ति भी थी, ओके बताना तो जरा जो उस दिन मैंने मार्क करवाया था। यस तो उसमें से कोई चीज़ें आपको लगती है क्या कि यूजफुल था या नहीं था? तो मुझे जहां तक याद है, यस काफ़ी कुछ याद है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है ना, मेरे पास क्वेश्चन पेपर यहाँ पड़ा ही हुआ है, मैंने आप लोगों को ये वाला एक क्वेश्चन मार्क करवाया था उस दिन, ये वाला क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया था, और ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि आ सकता है, और ये क्वेश्चन आया था। फिर मैंने ये तो लेक्चर में ही बताया था, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चार्ट ये भी आया था। फिर अगर आपको याद होगा, ये मैंने जब ये कर रहा था, क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, जब मैं पढ़ा रहा था लेक्चर में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे मैंने बोला था कि पीडीएफ इसका डायग्राम या क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, इसके ऊपर एक्टिविटी और क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको आया हुआ है। देन अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको ये बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, ये बेसिकली पता है एक फ्लो चार्ट है, एक फ्लो चार्ट है, एक फ्लो चार्ट एक आया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। और अगर फ्लो चार्ट आप लोगों ने, आई डोंट नो, आई वाज नॉट देयर, यस सुहानी, इसलिए मैंने, अच्छा हाँ मैंने टारगेट वाले ग्रुप में उस दिन नहीं बुलाया था, यस 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 मेरे को याद है, मैं क्योंकि जो पर्सनल ग्रुप था ना उसमें से मैंने रख के बुलाया था, ठीक है। अभी इसमें ध्यान रखूंगा कि टारगेट में भी मैं एक बार मैसेज डाल दिया करूँ, यस अभी मैं आगे ध्यान रखूंगा कि टारगेट वाले में भी, क्योंकि मैंने उस दिन, मेरे को याद है जो यहाँ के जो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स थे ना, मैंने उन लोगों को बुलाया था, दोनों के ग्रुप में डाला था, और मैं टारगेट वाले ग्रुप में डालना मेरा रह गया था, उसमें भी सारे ऑफलाइन वाले नहीं आए थे, काफ़ी ऑफलाइन वाले आए थे, बट उनको हेल्प हुआ था, ठीक है। होप्स आप लोगों का वहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, चलो वो सब जान दो। अब बात करते हैं कि सर सोशल का पेपर का क्या। सो देखो स्टूडेंट्स, आज का अपने पास दिन है, आज का जो दिन आपको यूटिलाइज करना है ना, आज का जो दिन है अपना, आज बज रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी बज रहा है 4:45, 15 मिनट के अंदर मैं ये सेशन खत्म कर दूंगा, 15 मिनट में ये एंड हो जाएगा, 4:45 हो रहा है, 15 मिनट में जैसे ही सेशन एंड होगा 5 बजे से आप लोगों को पढ़ाई करना शुरू करना है। 5 बजे से जब आप पढ़ना शुरू करना, आप क्या शुरू करोगे? यस नहीं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, हाँ यही है, मैनमेड और आर्टिफिशियल, यस। तो अपने को जो वहाँ पे शुरू करोगे ना आप, तो शुरू आज जो 5 बजे से करना है, अपने को पीएस से स्टार्ट करना है। आज कुछ भी करके रात होने से पहले अपने को ये 5 चैप्टर जो है डन करना है, ठीक है। 5th चैप्टर से आप पढ़ना शुरू करोगे, एक्चुअली नहीं 5th चैप्टर से मत करना, 1st चैप्टर से ही करना, पहले 1st करना, देन 2nd पे जाना, 3rd पे जाना, 4th पे जाना, 5th पे जाना, 5 चैप्टर कंटिन्यूसली आज आपको लाइन से कंप्लीट करके खत्म करना है। लर्निंग आपको आज करके इसको खत्म ही करना है, आपको ये छोड़ना नहीं है। आज शाम होते होते, मतलब आज रात होते होते सोने से पहले अपने ये 5 चैप्टर हो जाने चाहिए। अब बात आती है, क्या आप लोगों को रिवीजन चाहिए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, या इसके ऑब्जेक्टिव्स और मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टिक करवाना है वो चाहिए? मेरे को पहले ये बताओ, चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए या हर चैप्टर में से क्या क्या चीजें आएंगी या क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ के जाना है वो चाहिए? मेरे को ये पहले बताओ। चलो मुझे ये बताओ फटाफट कि आपको क्या चाहिए। ओके इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैं वैसे हिस्ट्री का तो मैं कतई नहीं करने वाला हूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट, सर इंपॉर्टेंट ओके, सब चाहिए, सब के लिए मेरे को जिंदा तो रहना चाहिए। मेरा खुद का कल वापस पेपर है, आज मैं एक पेपर दे के आया हूँ, कल मेरा वापस पेपर है, फिर कल के बाद मेरा पेपर गैप है। कुछ ऐसा बताओ जिसमें 40 आउट ऑफ 40 आए। ठीक है चलो मैं ऐसा बताता हूँ जिसमें 40 आउट ऑफ 40 आए ना। ठीक है चलो आ जाओ। तो बेसिकली ना मैं पीएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। यस
ठीक है, चलो आ जाओ। तो इंपॉर्टेंट से ही बात करते हैं। मैं पीएस से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं पीएस से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो पीएस में फर्स्ट चैप्टर, एक काम करो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाओ। जो मैं टिक करवा रहा हूँ वो चीज़ें आपको तुरंत टिक करके लेनी है, ठीक है। जो मैं टिकिंग करवा रहा हूँ यहाँ पे वो चीज़ें आपको तुरंत टिक करके लेनी है और ये चीज़ें करनी है। देखो मैं इसलिए अभी ये चीज़ मैंने उस दिन गूगल मीट पे करवाई थी और वो सेम चीज़ मैं अभी वापस करवा के दे रहा हूँ। तो उस दिन गूगल मीट पे मैंने साइंस 2 के लिए करवाई थी, अभी मैं यूट्यूब पे ही ले रहा हूँ ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार जरा स्ट्रीम को लाइक भी मार देना। और मैं देख रहा हूँ अभी तक मैंने ये सबको बोला था कि ज्वाइन कर लेना चैनल, अभी तक बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, चैनल ज्वाइन कर लो। देखो चलो चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए ना कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैं एक्सरसाइज के नीचे के क्वेश्चंस की नहीं बात करूंगा। ये जो एक्सरसाइज के नीचे के क्वेश्चन है ना, ये तो आपको करना ही है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। ये एक्सरसाइज के नीचे जो क्वेश्चंस है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट की बात ही नहीं है, ये बात ही छोड़ दो, ये आपको करना ही करना है। एक्सरसाइज के नीचे के जो क्वेश्चंस है, मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज के बीच बीच में जो चीजें है ना, वहां से क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो पीएस में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो ये डू यू नो राइट बेस्ड अप्रोच, वैसे तो इसके ऊपर आंसर भी है बट ये राइट बेस्ड अप्रोच आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये एक डू यू नो आपको करना है। उसके बाद देखो आज भी जो मैंने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर आपको याद होगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर पे जब मैं लाइव में ले रहा था ना, तो वहाँ पे मैंने एक डू यू नो टिक करवाया था और उसी डू यू नो पे 3 मार्क का पैसेज आया है आपको, मतलब ये हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे वो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से देखो ये देख के जाना है एक बार, ये वाला ना एक बार जस्ट ऐसे ही देख के जाना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, आएगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ। देखो क्या करना मालूम है, ये स्टार्टिंग का देख लेना और एंडिंग का देख लेना, स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग के ये तीनों और एंडिंग के ये तीनों, बस इतना भी अगर आप याद रख के गए ना तो भी इनफ है, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज़ है, ये देख के लेना। फिर आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, ये मोस्टली तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में ज़्यादातर है। यस ये आपको आ सकता है, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देख के लो कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस और बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्सप्लेन गुड गवर्नेंस, राइट द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्सप्लेन गुड गवर्नेंस या फिर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस या फिर व्हाट इज गुड गवर्नेंस, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस फॉर बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। फर्स्ट पॉइंट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, थर्ड पॉइंट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, फोर्थ पॉइंट ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, फिफ्थ पॉइंट जस्टिस एंड नॉन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, नेक्स्ट पॉइंट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर यहाँ पे जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, आप लोगों को जब मैंने प्रीलियम लिया था ना, तो एक प्रीलियम में मैंने ये क्वेश्चन डाला है, किसी को याद है? एक प्रीलियम मैंने लिया था, उस प्रीलियम में ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि व्हाट इज गुड गवर्नेंस, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके लो, ये लर्न करके लेना है आपको, ठीक है। व्हाट इज गुड गवर्नेंस या फिर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, 2 मार्क के लिए आएगा ये, अगर ये आएगा तो 2 मार्क्स के लिए ये, ठीक है। तो ये चार्ट देख के लो। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने 2 चीजें आपको यहाँ पे बताई है, 3 चीजें एक्चुअली, एक राइट बेस्ड अप्रोच, एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन में पहला ये और ये एंड का ये, और ये गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस 2 मार्क के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये आपको लर्न करके लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर, सर नोट्स में भी है, यस नोट्स में भी है। तो एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है उसका आंसर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सवर्निटी ऑफ द नेशन, सेक्युलर एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फर्स्ट चैप्टर में से, क्योंकि अगर मैं आपको अभी एक पीवाईक्यू भी एनालाइज कराऊंगा, एक पीवाईक्यू जब मैं एनालाइज कराऊंगा ना इसी पेपर में, अभी ये एनालाइज करवा के जाऊंगा। जब मैंने अभी पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे भी जो नीचे है ना पीएस में, जो एंड में 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन है ना, वो टेक्स्ट बुक के नीचे के नहीं होते, एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे का होता है और एक जो है मन से आता है। तो जो मन से है वहां पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लर्न करना है, एक गुड गवर्नेंस और एक दूसरा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 चीजें यहां से मार्क करके ले लो, ठीक है। तो 2 चीज हो गई। अब आ जाओ सीधा सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर में से ये डू यू नो को रीड करके जाना, बस यहां से दोनों जगह से एमसीक्यू ही बनेगा, क्वेश्चन आंसर्स कुछ नहीं आएंगे, दोनों में से एमसीक्यू बनेगा। तो ये दोनों को अच्छी तरह से रीड करके जाना, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से बनेंगे मैंने वहां के बता दिए, यहाँ का आप लोग क्या करना है, यहाँ का आप लोग ये रीड करके जाना, ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट,
एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन आप लोग को करना ही है, उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं वो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेना और दोनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के देख के लेना, दोनों क्वेश्चन। साइंस 2 में अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ चार्ट्स मार्क करवाए थे, वो चार्ट्स में से आपको वो आया था आज, वो मेलानिन वाला, बोन्स वाले, तो मेलानिन कैरेटिन ये वाला एक चार्ट था आपको, वो चार्ट मैंने मार्क करवाया था। वैसे ही मैं ये भी मार्क करवा रहा हूँ, तो वाई इज इट रिक्वायर्ड, तो ये दो चीज़ें का क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेना और दोनों को जो है आप लोग करके लेना, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ये, नहीं यहां से तो कुछ नहीं आ सकता है, ये जरा देख लेना, एमसीक्यू आएगा यहां से, एमसीक्यू आ सकता है। रिमेंबर दिस, श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पहला वोटर कौन था और कौन से ईयर में? 1925 ऑफ अक्टूबर 1951 के लोकसभा इलेक्शन ने पहले वोटर ने वोट किया था, यस। चलो तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ये चार्ट देख के लो अच्छी तरह से, ये चार्ट 2 मार्क के लिए ये चार्ट आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ये डिट्टो चार्ट आपको बनाना है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में, ये चार्ट आपको करके लेना है, ये एक्सरसाइज के नीचे नहीं है, ये आपको 2 मार्क के लिए ये चार्ट आएगा, ये चार्ट मार्क करके लो, ठीक है, चार्ट मार्क करके लो, चार्ट करना ही है। फिर चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आपको 1 2 3 ये 3 पॉइंट, फिर ये चौथा, ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है क्या? नहीं, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देख के लेना है। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही टिक करवा रहा हूँ, तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है कि यस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 2 3 और चौथा पॉइंट यहाँ पे है, तो ये चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, चारों पॉइंट जो है लर्न करके रखना है, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ओके। चलो उसके बाद ये एक चीज, इसको याद करके, याद तो नहीं करना है बट इसको रीड करना है, इसमें से एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आ सकता है या ट्रू फॉल्स आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स आएगा। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन, इसमें से या तो आपको एमसीक्यू आएगा, ये एमसीक्यू है, या तो यहाँ से ट्रू और फॉल्स आएगा, ठीक है, एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स, ये दो चीजें यहाँ से आ सकती है, ओके, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखो, ओके ओके। हाँ 3 के भी कंप्लीट कर दो जरा, सब्सक्राइबर्स 3 के सब्सक्राइबर्स कर दो, यस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन, यस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इलेक्शन, जिसमें ये 3 टाइप ऑफ इलेक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, यस, स्कूल के प्रीलिम में शॉर्ट नोट आया था। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इलेक्शन। देखो एवरीवन, जैसा आपने साइंस ऑन साइंस 2 को किया है ना, जितना अगर आप ये सोच के करोगे सोशल को कि बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लर्न कर लेंगे और पूरा पेपर कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको एक पीवाईक्यू भी दिखा दूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से आपको मार्क्स आ जाएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ के जो है जानी है, ठीक है। ओके चलो अभी 1 सेकेंड रुक जाओ एवरीवन। यस चलो आ जाओ, मैं क्या बता रहा था कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन, शॉर्ट नोट आया था स्कूल के पीरियड में, यस। तो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्शन, तो इसमें ये 3 टाइप है, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है, करके लेनी है, ठीक है। इसको भी रीड करना है, एक बार रीडिंग देना है एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए इसको एक बार रीडिंग करना है, ठीक है। चलो ये हो गया 2 चैप्टर, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करने ही आपको, उसकी कोई बात ही नहीं है। आते हैं 3rd चैप्टर में। 3rd चैप्टर में ये देखो, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया।
एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है या 2 मार्क के लिए कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं आया ही होगा। तो एक्सप्लेन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो तीन पॉइंट है इसमें भी, इसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है, ये लर्न करना है। ओके, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ओके, ठीक है, तो इसको लर्न करना है। ओके, एक और चीज लर्न करने में यहाँ पे बीच में से मैंने बता दी। ओके, उसके बाद आते हैं, हाँ यहाँ से तो ये सारी चीज़ें तो ये सब एमसीक्यू के लिए, एक्चुअली आपको चैप्टर में भी है। तो चैप्टर 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चैप्टर 3 में आई थिंक बस हो गया। चैप्टर 3 में से इतना कुछ नहीं है। हाँ, ये चार्ट्स आपको देख के लेना है। देखो स्टूडेंट्स, ये चार्ट्स आपको अच्छे 1-2 बार ऐसा पढ़ के जाना है। आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिवसेना, तो शिवसेना से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स है। अगर ये चार्ट में आया तो भी आप लिख सको, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर में आ गया ना, यस पार्टी सिस्टम वाला भी आया था, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आंसर वाला आ गया ना, तो 1, 2, 3 और 4 ऐसा 4 पॉइंट लिख के ये लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया 4 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे श्रीमोनी अकाली दल के भी ये 3 पॉइंट ध्यान में रख लेना। जम्मू कश्मीर का जान दो, यहाँ पे आसाम का भी छोड़ दो, ये भी सब छोड़ दो, खाली शिवसेना का ध्यान में रखना और श्रीमोनी अकाली दल, ये 2 थोड़ा ज्यादा जरूरी है, शिवसेना और श्रीमोनी अकाली दल। अगर आज के क्वेश्चन आंसर आ गए तो 1, 2, 3 पॉइंट ऐसा पॉइंट डाल के लिख देना। अगर शॉर्ट नोट में आ गए तो शॉर्ट नोट आ गए तो 1, 2, 3 पॉइंट डाल के लिख देना, और अगर चार्ट आया तो चार्ट पूरा बना देना, ठीक है। एक और चीज, रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र, रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र, ठीक है, रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र, रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र, रीजनल पार्टी महाराष्ट्र में कौन कौन से? शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियन बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये आपको चार्ट आ सकता है, ये आपको चार्ट आएगा। सर नेशनल पार्टीज और नंबर ऑफ पार्टीज सर चार्ट करना है? नहीं करना है, नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज आपको पढ़ के लेना, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन महाराष्ट्र, कौन कौन से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है महाराष्ट्र में, उनके नाम से आपको एटलीस्ट 4 नाम 5 नाम याद करके जाओ, वो अगर उसका चार्ट आया तो वो बना सको आप लोग, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज तो करना ही है, एक्सरसाइज का कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 में तो इतना कुछ खासा नहीं है, रुक जाओ। डू यू नो एक बार एमसीक्यू के लिए इसको देख के लेना, एमसीक्यू के लिए ये देख के लेना। यहाँ से क्वेश्चन आंसर तो नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में ये वाला आ सकता है, इसको देख के लेना। उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ये वाटर मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यू ही आ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ से ट्रू फॉल्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, एक बार पढ़ के लेना इसको, ठीक है। एमसीक्यू आ सकता है या तो ट्रू फॉल्स आ सकता है, इसको एक बार जरा देख के लेना, ओके, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आपको करना है। चैप्टर 4 में बीच में से ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, चैप्टर 5 में भी आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है बीच में से, यस चैप्टर 5 में से बीच में से कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है बस प्रिपेयर करके लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बस करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था आपका पीएस का स्ट्रैटेजी। तो पीएस कैसे करना है, तो पीएस कैसे करना है, 5 के 5 चैप्टर ये मैंने बता दिया आपको। एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन करने ही करने हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ बीच बीच के कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है। तो अभी के वीडियो में बस मैंने पीएस का बताया और मैं आज पीएस का ही बताऊंगा, और आज रात होते होते यानी आपको ये चीजें खत्म कर देनी है, ओके। आज रात होते होते आपको ये सारी चीजें खत्म कर देनी है। कल मैं आपको हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अब बात आती है, सर अगर कल आपने लेट लेक्चर लिया तो आज ही बता दो ना हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी, तो नहीं। अगर मान लो मैं कल लेट भी लेक्चर लेता हूं तो हिस्ट्री में आपको क्या चीज करके रखनी है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करके रखना है। कल जैसे ही अगर लेट भी होगा कल लेक्चर तो कोई बात नहीं होगी, तो आपको क्या करके रखना है, आपको पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर जितने सब कुछ लर्न करके रखना है। और बात आती है सर फिर आप क्या लोगे, तो मैं जैसे अभी मैंने पीएस में बताया ना कि बीच बीच में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, वो मैं हिस्ट्री का कल बताऊंगा कि बीच बीच में कौन सी चीजें करनी है, ठीक है। तो आज मैंने पीएस का इसके अंदर सारी चीजें बता दी, बीच बीच से जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके रखनी है। मतलब एक्सरसाइज तो पढ़ना ही है, एक्सरसाइज का तो चीजें छोड़नी नहीं है, और उसके साथ साथ जो है आपको ये बीच बीच में से भी करना ही है।
सर मतलब अब कितने बजे तक? आज सोने से पहले आपको ये पांचों चैप्टर खत्म करके ही सोना है। कल आपका दिन की शुरुआत हिस्ट्री से होनी चाहिए। कल पूरे दिन भर में अपने को हिस्ट्री के 9 चैप्टर खत्म करने हैं पढ़ के, ठीक है। आज रात खत्म होते होते आपको पॉलिटिकल साइंस पूरा A to Z खत्म कर लेना है। जितने मैंने बीच के क्वेश्चन बताए वो भी, जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो भी, बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी, विज्ञान एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी, हर एक चीज, ठीक है। यहाँ पे जो लोग नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। हाँ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आपको विज्ञान एडिशन का जो क्वेश्चन बैंक है उस ग्रुप में मैं भेज दूंगा। तो वहां से आप विज्ञान एडिशन का भी पूरा पॉलिटिकल साइंस का जितना क्वेश्चन बैंक में दिया है वो सब कुछ कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी सारी चीजें कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्या, पॉलिटिकल साइंस आज रात होते होते पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। A to Z पॉलिटिकल साइंस होने से पहले आपको खत्म करना है, ठीक है। और हिस्ट्री फिर कल सुबह आपको स्टार्ट करना है। हिस्ट्री में कल पूरे दिन भर में अपने को हिस्ट्री खत्म करना है, तो सुबह उठ के हिस्ट्री लर्निंग स्टार्ट करना, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सब कुछ खत्म कर लेना। और उसके बाद जो है बीच बीच में से कौन सी चीजें बतानी है वो मैं बताऊंगा। यस, 21 सेट रिफर करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिफर करो, ठीक है। जितने ऑब्जेक्टिव्स जहां आपको मिल रहा है, जो 21 किसी भी कोई भी एडिशन है, टारगेट है, मास्टर की है, डाइजेस्ट है, विज्ञान एडिशन नोट्स है, जितनी भी चीजें आप सब रिफर करो ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है। बोर्ड के ये है, यस टारगेट वाले ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। टारगेट एसएससी जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं सारी चीजें भेज दूंगा, जो उसी का ग्रुप का लिंक है, तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ओके। होप सो आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके कुछ डाउट है तो मैं 1-2 मिनट रुका हुआ हूँ, आप अपने डाउट्स पूछ लो। बाकी तो स्ट्रीम को एक बार लाइक मार दो, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दो। और 3K होने वाला है, थोड़ा सब्सक्राइब मरवाओ अपने दोस्तों से, जरा 8-10 जन को बोल के सब्सक्राइब मारने बोलो। 2990 हो चुका है, बस 10 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, 3K हो जाएगा। 10 जन से कैसे भी सब्सक्राइब करवाओ, 3K कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अपने डाउट्स वगैरह पूछ लो, जिसको जो भी डाउट्स है पूछ लो, देन मैं एंड कर रहा हूं। और डायरेक्ट प्रिपेयर करने बैठो, मैं देखूंगा तो कल शाम को 7 o'clock के आसपास या 8 o'clock के आसपास एक MCQ का सेशन लूंगा। जो बोर्ड के क्वेश्चन बैंक है ना, उसके MCQ का सेशन ले लूंगा। यस 40 आउट ऑफ 40, नहीं 100 नहीं 40 तो एटलीस्ट 39 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 40 नहीं मिल पाया तो 39 तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप पूरा चैट में चला दो। थम्स अप मत चलाओ, जरा दिल दिखा दो, पूरा लाल कर दो चैट। एक बार पूरा चैट लाल कर दो, जिससे मेरे को समझ में आ जाए कि पूरा चैट में कुछ गड़बड़ नहीं है। सर साइंस 2 में मार्क कटते हैं क्या? नहीं, इतना तो नहीं कटता है, 40 आउट ऑफ 40 मिलता है। सो नॉन टेक्सुअल करना है, क्वेश्चन आंसर्स कुछ नहीं करना है। जो नॉन टेक्सुअल करना है वो मैंने पॉलिटिकल साइंस में सारी चीज़ें बता दी। हिस्ट्री में नॉन टेक्सुअल क्या है, वो क्या करना है वो मैं बता दूंगा। सर पैसेज भी आते हैं क्या? हिस्ट्री में एक 4 मार्क का पैसेज आएगा, बस वो भी मैं बता दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हिस्ट्री का क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं कल बताऊंगा आपको। आज फिलहाल आप पूरा PS करो, और कल मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप हिस्ट्री के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करना पूरा A to Z, वहां पे कुछ मत छोड़ना। उसके बाद बीच में से क्या करना है वो चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट्स होप से आपको किसी तरह का कुछ डाउट नहीं होगा। 10 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 10 जन को बोलो सब्सक्राइब मारने को, और जो है 3K करवाओ। और उसी के साथ अपन ये, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक मार देना, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो, और तुरंत के तुरंत बैठो पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में डाल सकते हो, और वीडियो खत्म होने के बाद जरा जितने भी लोग लाइव हो एक जरा सब लोग कमेंट मारते जाओ। बस 2, अच्छा एक काम करो, 2 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, कोई 2 जन सब्सक्राइब मारो तो 8 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, 8 जन कोई सब्सक्राइब करो तो लाइव में ही। चलो करवाओ तो जरा देखते। चलो आज आपका मैं पावर देखता हूँ, कितना आप लोग का पावर है। रोज लाइव आते हो ना, चलो आप लोग का पावर दिखाओ। अभी 8 जन से और सब्सक्राइब करवाओ, मैं बैठा हूँ। जब तक 8 सब्सक्राइबर्स और नहीं होंगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। 8 जन से और सब्सक्राइब बोलो करने को। चलो युगांश, करो सर। युगांश, रोहित, रोशन,
परवेश, अपने दोस्त फरीदा, सबको बोलो तो जरा 8 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, 8 सब्सक्राइबर्स और चाहिए जरा, सब 8 जन को बोलो सब्सक्राइब करने को। आठ जन को बोलो और सब्सक्राइब करने को, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो मैं वेट कर रहा हूँ। सर अभी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। चलो युगांश फटाफट ख्वाहिश पूरी करो। अभी भी 92 ये 8 अभी भी और चाहिए, 8 जन और 8 और चाहिए, फटाफट जरा 8 जन से करवाओ तो देखते हैं। चलो 6 और चाहिए, चलो वेट कर रहे हैं हम लोग। 6 जन जब तक नहीं होंगे तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। 6 और चाहिए, 6 जन जब तक 6 और नहीं होंगे जब तक, तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। छः और देख लो, अब आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या 6 से 7 कर दिए क्या? चलो मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक 3 के नहीं होंगे आज कहीं नहीं जाएंगे। मैंने जितना मेरे को बताना था सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी 6 और सब्सक्राइबर्स चाहिए, वो 6 लोगों से और करवाओ। 2 मिनट वेट। ओके सर, फिर पार्टी 5K पे। चलो जहाँ जब तक नहीं होंगे तब तक कहीं नहीं। देखो 94 हो गए। चलो क्या हुआ 90, चलो 95 हो गए। 5 और। क्या हुआ युगांश, ख्वाहिश पूरी करने वाले थे आपने, कहाँ के चली गए? ये क्या सब्सक्राइब करने बोला तो अनसब्सक्राइब मारे जा रहे। अरे बाप रे। ठीक है चलो लेट्स सी, अब आप लोग यही करो, अभी देखते हैं। चलो जब तक नहीं होगा तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बताओ अभी कितना 9 हो गए। चलो बढ़ने की जगह कम कर रहे हो। ओके फरीदा बोल रहे हो दूसरी आईडी सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब मार रहे हो क्या अनसब्सक्राइब मार रहे हो आप लोग? जब तक 3 के नहीं तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। 3 के कंप्लीट करो। फरीदा तो बोल रहे दूसरी आईडी सब्सक्राइब कर दिया। ये तो और ही कम कर रहे हो तुम लोग। सब्सक्राइब मारने बैठे हो कि कम करने बैठे हो? 6 चाहिए थे, अभी 10 चाहिए। ओके और 2 हो गए। चलो फिर एक और बढ़ गया, फिर कम हो रहा है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जब तक नहीं हो रहे 3 के तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। चलो पॉलिटिकल साइंस का पूरा स्ट्रैटेजी बताया है। बढ़ाना है कि कम कर रहे हो? 34 अभी भी लाइव में बैठे हुए। 34 में से 10 जन कोई सब्सक्राइब मारो फटाक से। 34 अभी भी लाइव में है। हिस्ट्री का पूरा पॉलिटिकल साइंस का पूरा स्ट्रैटेजी हो गया है। हिस्ट्री का अभी भी स्ट्रैटेजी बाकी है। अगर आज 3 के नहीं हुए तो मैं हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी नहीं लेके आऊँगा। एक साथ मजाक चल रहा है। यस मुझे भी यही लग रहा है। आपके सामने ही है ना, देखो 1 सेकेंड में थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। अगर आज 3 के नहीं हुए तो कल हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी बहुत टाइम लगेगा आने में, पहले ही बता दे रहा हूँ। 3 के आज नहीं हुए तो कल हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी के आपके थोड़े से टाइम लग जाएंगे। बहुत बुरा हो रहा है सर। वही तो मैं भी देख रहा हूँ सर। 6 चाहिए थे, 6 से 10, फिर 10 से फिर 8, फिर 6, फिर 4। चलो 6। ये कुछ हेटर्स भी बैठे हुए हैं सर, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं सर। चलो वापस से 6 की ज़रूरत है हमें। एक काम अच्छा लगता है, एक साथ में सब लोगों ने अनसब्सक्राइब मारा है। अभी एक ही झटके में जरा सब लोग सब्सक्राइब मारो तो। अरे बाप रे। एक ही झटके में सब सब्सक्राइब मारो, एक ही झटके में सारा हो जाएगा। 97, 98, 99, अरे बाप रे। 99, 2999 हो चुके हैं। चलो एक और। चलो 1 का 2 कर दिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं।
2998 97। अच्छा ऐसा गिनती चल रहा है क्या कि 999 फिर उल्टी गिनती स्टार्ट कर रहे हो? यस तो इसी के साथ सभी लोगों ने, जैसे मेरी उम्मीद थी कि एक ही साथ सब अनसब्सक्राइब मार के एक ही साथ सब्सक्राइब मारेंगे, तो 3303 सब्सक्राइबर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन नीजर सर, कॉन्ग्रेचुलेशन विज्ञान टीम, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो स्टूडेंट्स। एक ही साथ इसी के साथ हमारे 3 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और ये कंटिन्यूस जो हमारे एफर्ट्स थे, उन्हीं एफर्ट्स का ये नतीजा है कि कंटिन्यूसली जो टीम विज्ञान आपके साथ साथ, अभी आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि टीम विज्ञान में आपको हमेशा यहाँ पे सिर्फ हम कुछ लोग दिखते हैं लेक्चर्स लेते हुए, बट सिर्फ हम ये कुछ लोग नहीं है, आपको सिर्फ लेक्चर लेते हुए कुछ लोग दिखते हैं, बट उसके पीछे बहुत सारे लोगों का एफर्ट और बहुत सारी हमारी टीम है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सभी लोग हैं, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके जो है ये सारे लेक्चर्स इतने स्मूथली पॉसिबल हो पाते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लैग आते हैं, काफ़ी इश्यूज आते हैं। सो वो सारे इश्यूज होने के बाद भी जैसे कि हमने सोचा था कि जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, तो 3 के हमारा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ जो है हमने अर्न किए हैं। 1.5 लाख में अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 प्लस सिर्फ लास्ट 22 डेट से लेके अभी तक में 1,20,000 प्लस व्यूज़ हम लोगों ने अपने इस चैनल पे लाए हैं। प्लस अभी कुछ दिन बाकी हैं, 2-3 अभी सेशंस और बचे हैं, तो वो 10-12 हज़ार और हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। और इसी के साथ आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा विज्ञान करियर काउंसलिंग, जो कि ये होने वाला है लाइव यूट्यूब पे 26 मार्च, 27 मार्च एंड 28 मार्च। 26 मार्च को आपको पता चलेगा कि 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ साइंस, एंड 27 को हम डिस्कस करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, एंड 28 को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। सो इसी के साथ जो है आपको सारे आपकी दिक्कतें, जैसे आपका पेपर खत्म होगा क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से फील्ड्स में अवेलेबल है, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। एक बार पूरा चैट लाल कर देना, और उसी के साथ जो भी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो जो है वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब भी मारने को। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल बी बैक सून। और चलो थोड़ा एक टारगेट रख लेते हैं, मान लो 3K हो गया है ना, अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ और सारी चीजें, तो आप लोग ज्योग्राफी का पेपर एंड होते होते इस 3K को 5K तक पहुंचा देना, क्योंकि हम लोगों का एक टारगेट, हम लोग ने ऐसा जब स्टार्ट किया था लास्ट मंथ में 22 तारीख को, तब हमने सोचा था कि जो है 5K एंड होगा जब पूरा हमारा सेशंस तो हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये एक टारगेट है, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एक तरह से आप लोगों के लिए ये टारगेट है कि जब तक आपका 2-3 सेशन नहीं हो जाएंगे कंप्लीट, तब तक ट्राई करना कि ये 3K जो आज हमने कंप्लीट किया, ये 2-3 दिन में 5K हो जाए 25 मार्च तक। ठीक है, चलो एवरीवन। और ये करियर काउंसलिंग में उस दिन सभी लोग प्रेजेंट रहना, बिकॉज आप ही लोगों के लिए हम लोग ने लाया है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी विल बी बैक सून विद आवर अनदर न्यू वीडियो, एंड PS का आप लोग पूरा कंप्लीट करना।